आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं। क्लास 7 से हमने देखा कि उसकी प्रतिभा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो हमने फ्री हैंड दिया होता है कि बेटा आपको जो पढ़ना है, जैसा पढ़ना है वो पढ़ो, संसाधन हम जुटाएंगे, पढ़ना आपको है। अब हम लोग बहुत वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो हम अपना समय कम दे पाते थे, सहयोग दे पाते थे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपनी बेटी पे। बहुत दिल से खुशी भी निकल रही है और दुआ भी निकल रही है उसके लिए कि वो जीवन में बहुत अच्छा कुछ करे। इंटरव्यू के लास्ट में जो आपको देख के सीखेंगे, पढ़ेंगे और आने वाले जो एस्पिरेंट है 12th में आने के बाद, उनको क्या सजेशन गाइडेंस आपका रहेगा? कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सब टैलेंटेड होते हैं। पेरेंट्स को बस ये देखना है कि कैसी सोसाइटी में वो मूव करते हैं और आप कितना अच्छा गाइडेंस उनको देते हो। सिर्फ पढ़ाई का नहीं, संस्कार अच्छे सीखेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का भिलाई टाइम्स में। जिस पल का इंतजार कर रहे थे सीबीएसई स्टूडेंट, वो पल आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। टॉपर मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ को, और जिसका इंतजार लंबे समय से बच्चे अपने साल भर की पढ़ाई का जब मेहनत का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो दिन आज था। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी किए हैं और हमारे साथ में भिलाई टाइम की टीम मौजूद है आज मैत्री कुंज में। और यहाँ आने की खास वजह है, एक बार शुभम भाई मुस्कुराते हुए चेहरे अब दिखाइएगा। आप समझ सकते हैं कि ये चेहरे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि 12th में टॉप किया है अयाती बिजोरिया ने। डीपीएस रिसाली से आप पढ़ाई कर रही थी। सबसे पहले तो अपने दिल की खुशी को बताइएगा, कैसा लग रहा है 12th में टॉपर? मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने पर इससे थोड़ा ज़्यादा ही सोचा था। अच्छा, पर मैं ये टॉपर लोगों का रहता है थोड़ा और आ जाता। पर मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे पूरी जर्नी में। ठीक है, शॉर्ट समरी आपके बारे में जानना चाहें तो शुरुआत से कैसे पढ़ाई चल रही थी? 10th 11th 12th कैसा रहा? मैं शुरुआत से डीपीएस में नहीं थी। मैं माइलस्टोन से पढ़ी थी, 9th में डीपीएस आई। माइलस्टोन जुनवानी जी। वहाँ के टीचर्स भी मेरे को बहुत हेल्प करते थे उस टाइम। पर जो दौड़ मैंने क्लास 7 से शुरू की पढ़ाई को लेके, अभी तक उसके पीछे मतलब ऐसा है कि पढ़ाई करने की इच्छा अंदर से ही आती है मेरे को। और मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत मतलब मेरे साथ मेहनत की है और इतना ज़्यादा मेरा हेल्प किया है कि मैं एक-एक टीचर का नाम लेने बैठूंगी तो पूरा आपका इंटरव्यू खत्म हो सबने जाएगा। सपोर्ट किया है यानी। बहुत बिल्कुल, क्योंकि आप जो है अब लोगों के लिए मोटिवेशन भी है, और जो आने वाले बच्चे हैं वो आपको देख के सीखेंगे अब। तो उनको क्या बताना चाहोगे, या दिन भर का शेड्यूल क्या रहता था एग्जाम तैयारी के समय पे? एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने पहले से मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेरे को सब चीज़ मेरे हाथ में मिलती थी। मेरे पेरेंट्स मेरे को कोई काम करने के लिए नहीं बोलते थे। वो मेरे को बस ये बोलते थे तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़। तो सुबह से मेरे को सब चीज़ें वहीं मिलती थी जहाँ मुझे चाहिए। फिर मैं पढ़ाई करने जो बैठी, फिर नाश्ते के लिए उठती थी, थोड़ा अपने डॉग्स के साथ खेलती थी, फिर वापस पढ़ने बैठ जाती थी। तो ऐसा रूटीन चलता रहा मेरा। और पढ़ाई का एक ही तरीका है, अगर आप फ़ोन छोड़ोगे तभी आपकी पढ़ाई होगी, वरना नहीं होगी। वो किसी भी आप लिखवा नहीं। आज के समय पे बच्चे फोन छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो मैंने 3-4 महीने पहले से फ़ोन छोड़ दिया था। मैं देखी पूरे साल अपना एफिशिएंसी जो फ़ोन छोड़ने के 4 महीने में हुई है, वो पूरे 6 महीने में नहीं हुई थी। बहुत इम्पैक्ट पड़ा उससे। बिल्कुल। आपने 10th में कितना स्कोर किया था? उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लेके अभी 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेके? मैंने 10th में 95.8 स्कोर किया था। फिर मैंने पीसीएम प्लस सीएस लिया था, डीपीएस भिलाई। और 12th में भी अभी वही चल रहा है और मैं आगे सीएस इंजीनियरिंग करना चाहूँगी आईआईटी से। अभी एग्जाम एडवांस बचे हैं? अभी एडवांस है 18 तारीख को। ऑल द बेस्ट इसके लिए। थैंक यू। बाकी उनकी माता जी और पिताजी भी हमसे भी बात करेंगे। चेहरे की मुस्कुराहट सब बता दे रही है। कुछ पूछना पड़ेगा मेरे को? जी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपनी बेटी पे। और बहुत आशीर्वाद उसको, हम लोग का नाम रोशन करने के लिए, हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन करने के लिए। बहुत दिल से खुशी भी निकल रही है और दुआ भी निकल रही है उसके लिए कि वो जीवन में बहुत अच्छा कुछ करे। ये तो फिक्स बात है कि जब बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उनसे बड़ी परीक्षा पेरेंट्स जो है बाहर खड़े होकर देते हैं एग्जाम हॉल के बाहर में। वो एग्जाम के समय पे आप लोग कैसे शेड्यूल रखते थे आयाती के साथ? आयाती को जितना पढ़ना था उतना पढ़ने देते थे, मतलब कोई प्रेशर नहीं था। आपका जितना पढ़ाई में मन लग रहा है उतना ही पढ़िए, और जब भी लग रहा है कि अब कहीं बाहर जाना है, घूमना है, थोड़ी देर घूम के आना है, कुछ खाना है, उसको खाने का भी बहुत शौक है, तो कुछ बाहर जाके खा के आती थी, फिर पढ़ने बैठती थी तो ज़्यादा मन लगता था। और एग्ज़ाम देने जाती थी तो हम दोनों
मम्मी और पापा उसके साथ में जाते थे छोड़ने दोनों के जाते लिए। थे छोड़ने के लिए? हाँ, छोड़ने हाँ। के लिए जाते थे और लेने भी जाते थे। क्या बात है। तो उसको थोड़ा-सा सपोर्ट रहता था, एक मानसिक, पेरेंट्स साथ हाँ, में है पेरेंट्स साथ में हैं करके। हम्म, हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे को बूस्ट अप करती हैं उनके बिल्कुल। उसको चार्ज अप रखने के लिए। हाँ, और सभी पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि बच्चे पे थोड़ा-सा विश्वास करें हम्म। और उनको एक सही गाइडेंस दें। सही गाइडेंस से कोई भी बच्चा, जो एक नॉर्मल बच्चा भी है, वो अच्छा कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये प्रॉपर आप लोग क्या चैनल। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, जी। लेक्चरर हूँ। और सर सर फार्मेसी डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं, चंदूलाल हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इसीलिए इतना सपोर्ट है। बिल्कुल। हाँ, बीइंग ए ठीक है। टीचर थोड़ा-सा एक गाइडेंस मिलता भी है, छोटा-सा एक टीचर होने का एक बिल्कुल। थोड़ा-सा फ़ायदा। तो प्रतीक के पिताजी भी हमारे साथ में हैं, थोड़े भावुक नजर आ रहे हैं, लेकिन बात जरूर करेंगे क्योंकि आपका बोलना ज्यादा जरूरी है। कैसा लग रहा है सर, सबसे पहला सवाल? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, क्योंकि हमारी बेटी सुपर न्यूमरिक चाइल्ड है, हमारी एक ही बेटी है। और क्लास 7 से हमने देखा कि उसकी प्रतिभा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो हमने फ्री हैंड दिया हुआ था कि बेटा आपको जो पढ़ना है, जैसा पढ़ना है वो पढ़ो, संसाधन हम जुटाएंगे, पढ़ना आपको है। अब हम लोग बहुत वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो हम अपना समय कम दे पाते थे, सहयोग दे पाते थे। पढ़ना उसने था और बड़ा उसने शेड्यूल बनाया कि कब मेरे को स्कूल की पढ़ाई करनी है, कब मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो सारे पार्ट को उन्होंने क्लियर किया। 10th में भी अच्छा परसेंटेज था उनका, जेईई मेंस में भी उन्होंने 98.79% लाया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो जेईई एडवांस भी बहुत अच्छा करेगी। और बच्चों को इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो डिसाइड करें उनको कब पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। हाँ, ये ज़रूरी था कि 10 से 12 घंटे स्टडीज़ को उसको चाहिए होता था, और वो नो डिस्टर्बेंस जोन में रहना चाहती थी, और वो हमने प्रोवाइड भी किया उसके लिए। ठीक है। आयती, हमने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, हमारे सूत्र कहते हैं ऐसा, तो बिल्कुल 2 लाइन गुनगुना देंगे तो बड़ा शानदार हो जाएगा। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? ठीक है। बिल्कुल, ये बात तो सच हो गई है कि आज जो आपने लाइन गाया है, क्या लाइन था? आज मैं ऊपर ऐसा लग रहा है आज थोड़ा लगा, हमारा थोड़ा पीछे नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा, पर अभी और आगे करना। चलिए ठीक है। इंटरव्यू के लास्ट में जो आपको देख के सीखेंगे, पढ़ेंगे और आने वाले जो एस्पिरेंट है 12th में आने के बाद, उनको क्या सजेशन, गाइडेंस आपका रहेगा? मेहनत करोगे फल मिलेगा। मेहनत के बिना अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारा अच्छी जगह हो जाएगा तो नहीं होगा। डेल्यूजन में मत रहना। बस मेहनत इतना करना ही। ही पड़ेगा, कोई करना नो ही शॉर्टकट पड़ेगा। नहीं है कोई शॉर्टकट, है ही नहीं। कौन से आईआईटी से पढ़ना है आपको? मुझे IIT BHU जाना है। भुवनेश्वर, नहीं, वाराणसी। वाराणसी। जी। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये कहेंगे कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सब टैलेंटेड होते हैं। पेरेंट्स को बस ये देखना है कि कैसी सोसाइटी में वो मूव करते हैं, और आप कितना अच्छा गाइडेंस उनको देते हो। सिर्फ पढ़ाई का नहीं, संस्कार अच्छे सीखेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। चलिए ठीक है। बाकी आयाती का जो इंटरव्यू है वो आपको दिखाना जरूरी था। स्टेट में सेकंड टॉपर है। सीबीएसई का रिजल्ट आज 10वीं 12वीं का जारी किया गया और उसके बाद ये लिस्ट सामने आए, तो हमने इंटरव्यू कर लिया है। अब ये इंटरव्यू देकर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगी इनकी मेहनत को लेकर, और ऐसे लगातार टॉपर इंटरव्यू आपको भिलाई टीवी के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे।